नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड के बारे में, जिसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी जी हमारे साथ हैं और बहुत लंबा अनुभव है, करीब 15-17 साल का अनुभव है फंड मैनेज करने का। तो दो चीज़ें हम खास तौर पे समझेंगे, एक तो इस फंड को क्यों लोगों को चूज़ करना चाहिए और दूसरा इस वक्त की जो मैक्रो इकोनॉमी या पॉलिटिकल या बाज़ार की जो सिचुएशन है उसको कैसे डिकोड करें जिससे कि हमको और आसानी हो सिचुएशन को समझने में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंडिकेट आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। और इस शो में हम लोग तिवारी जी बातचीत यही करते हैं कि पहले मार्केट समझा देंगे हमें आप, फिर हम ये समझेंगे कि आपके फंड में किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ख़ास तौर पे इस तरीके के मल्टी कैप फंड में। तो शुरुआत मेरे हाथ में बाज़ार से हम लोग करते हैं। अब एक बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि दुनिया भर में इतनी खबरें चलती रहती हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रिसेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा भारत का बाज़ार बहुत मजबूती से खड़ा है। जब सारे बाज़ार इतनी बुरी तरीके से गिरे हुए थे या अभी भी हैं, तब भी हम लोग ईयर टू ईयर अगर आप देखें तो 2-2.5-3% से ज़्यादा, रादर अब तो हाई के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार आंकड़ा आया अनुपम जी, जब 16,000 पे निफ्टी था तब पहली बार 75 बेसिस पॉइंट हाइक हुई थी। जब दूसरी बार हाइक की गई तो निफ्टी 17,000 पे था, तीसरी बार की गई तो 18,000 पे है। तो अब हमको लगता है कि अगली बार दिसंबर में हम लोग 19,000 पे खड़े होंगे। इस तरीके का रेजिलियंस है भारतीय बाज़ारों में और ये कमाल डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ से ही होता है। तो बताइए आप लोगों को बाज़ार इस समय कैसा लग रहा है? नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, हम लोग एक चीज कहते हैं कि बाजार हमारी लक्ष्मी होती है तो हमको हमेशा अच्छी लगती है, हमको बाजार कभी खराब नहीं लगता है। जी। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग रेजिलिएंट इसलिए हैं क्योंकि उसके एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी रेजिलिएंट है और हमको जो भी इस कोविड के कारण जो पूरा दुनिया भर में डिस्टरबेंस हुआ, उसका जितनी भी हमको तकलीफ और जो भी पेन लेना था वो हमने लगभग ले लिया पिछले 2 सालों में। और अब जो स्थिति है वो काफी ठीक ठाक है। और अभी अगर आप सेकेंड क्वार्टर के जो भी नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसमें देखिए और कमेंट्रीज वगैरह देखिए कंपनीज की, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चिंताजनक कुछ नहीं है। कहीं पे जरूर कुछ जगहों पे इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण थोड़ा बहुत डिमांड पे प्रेशर है या कि मार्जिन पे असर हुआ है, बट वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है, वो एक साइकिल है, वो होता रहता है। तो अगर आप रिलेटिवली देखें, पूरे विश्व के परिदृश्य को देखिए आप, और उसमें अगर आप रिलेटिवली देखिए तो हमारी स्थिति काफी ठीक है, हम अच्छे से टिके हुए हैं। और दूसरा क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि जब पहली बार हाइक हुई तो 16,000 था, अगली बार हाइक हुई तो 18,000 हो गया। बाजार एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेता है और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेता है, क्योंकि जनरली जो अगर पूरे बाजार में 100 रुपए लग रहे हैं तो उसमें से लगभग 50, 60, 70 रुपए ऐसे लग रहे हैं जो बड़े लंबे समय के लिए लग रहे हैं और बाकी जो है वो थोड़े शॉर्ट टर्म वाले हैं। तो वो जो लॉन्ग टर्म मनी है उसको ये लगता है कि हाँ, अगले 5-10 सालों में भारत में अच्छा काम हो सकता है, तो इसलिए वो टिकी हुई है और वो आ रही है। और पिछले 10 सालों में हमने काफी अच्छी मजबूती हासिल की है। अगर इकोनॉमी में आप देखिए, अगर आप 2011-12 से देखना चालू करिए तो पहले टेपर टेंट्रम हुआ, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो सेकंड पार्ट का इम्पैक्ट था, जब यूरोप में इम्पैक्ट हो रहा था, जब ग्रीस वगैरह सब तकलीफ में थे, फिर हमारे यहाँ डिमांड हुआ, जीएसटी का डिसरप्शन आया, एनबीएफसी क्राइसिस हुई, फिर कोविड हो गया। तो इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी टिकी रही और बाजार में भी ठीक ठाक पैसे बन गए। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं बने, बट ठीक ठाक बन गया। उसी बीच अच्छी कंपनियां निकली, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों की ग्रोथ हुई, प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। तो इन सब से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और ऑफ कोर्स बीच में एक प्रेशर था, बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा था, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि भाई इंडिया की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो काफी सेलिंग कर रहे थे। बट वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जो एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लोग आए, उनके कारण वो एब्जॉर्ब हो गया। अब उनको भी धीरे धीरे शायद समझ में आ रहा होगा कि नहीं, इतना ज्यादा समस्या नहीं है। तो ये सब कारण है। और अगर आप बाजार में देखें तो बाजार में कोई जनरली चीजें क्या होती है, जब कोई ऐसी इवेंट होती है तो बाजार उसको जल्दी प्राइस करने की कोशिश करता है और इसके बाद जब इवेंट वो धीरे धीरे प्ले आउट होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। तो वो यूएस फेड हाइक भी एक ऐसी ही चीज है कि जब वो शुरू में आया तो शॉक लगा, उसका इम्पैक्ट भी हो गया,
तो जैसे आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है उससे कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो आईटी सेक्टर पे और उसके जो एक पोटेंशियल रिसेशन की लोग बात करते हैं उससे इम्पैक्ट होगा या उनके वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होगा। बट जो डोमेस्टिक सेक्टर है उस पे, अब जैसे इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री, उस पे क्या असर होना चाहिए, वो तो प्योरली डोमेस्टिक है, तो वो सब चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि नेट नेट हमारी स्थिति ठीक है। और अगर आप फिस्कल साइड में भी देखिए, जो एक दूसरी वरी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई फिस्कल डेफिसिट के कारण, गवर्नमेंट की बोरोइंग के कारण हमारे यहाँ बहुत समस्या हो जाए, तो उसमें भी टैक्स कलेक्शन वगैरह आप देखिए तो काफी अच्छा चल रहा है। तो वहां पे भी ऐसा अनुपम जी, लेकिन एक